चैनल की सभी अपडेट पाने के लिए सब्सक्राइब करें और प्रेस करें बेल आइकन। हेलो व्यूअर्स, बाजार बाइट्स में एक बार फिर आपका स्वागत है। मैं हूं आपका होस्ट अंकुर मित्तल और हमारे साथ जुड़े हुए हैं मार्केट के हमारे एक्सपर्ट सुनील मिगलानी जी। व्यूअर्स, हमने सबने टेक्निकल एनालिसिस की जो भी नॉलेज इकट्ठी की है, जो भी बुक्स पढ़ी हैं, जो भी ट्रेनिंग हमें मिली है, उसको एक बहुत ही ज़रूरी हिस्सा होता है चार्ट पैटर्न्स। चार्ट पैटर्न्स के बारे में अक्सर बताया जाता है, लेकिन इसके पीछे क्या कोई साइकोलॉजी छुपी हुई है? ये काम करते क्यों हैं एक्चुअली, ये बनते कैसे हैं और काम कैसे करते हैं? इसके बीच में कुछ ना कुछ एक रहस्य सा छुपा हुआ है, एक क्लैरिटी नहीं बन पाती है कभी भी पूरी। तो आज सुनील जी से जानते हैं कि सुनील जी, चार्ट पैटर्न्स आखिरकार बनते क्यों हैं पहली बात, और बनते हैं तो रिपीट क्यों होते हैं? बनते क्यों हैं? बनते तो देखिए इसलिए हैं कि हमारी पूरी नेचर के अंदर, हमारे पूरे सिस्टम के अंदर हर चीज में कोई ना कोई पैटर्न होता है। बादलों में भी पैटर्न होता है, आपके बिहेवियर में भी एक खास तरह का पैटर्न है, मेरे बिहेवियर में भी एक खास तरह का पैटर्न है जो कि रिपीट होता है अपने आप को। हमने अपने पिछले वीडियोस के अंदर बहुत बार ये डिस्कस किया है। एक हमने साइकोलॉजी पे वीडियो बनाया था, टेक्निकल एनालिसिस की साइकोलॉजी पे। उस वीडियो में हमने डिटेल में बताया था कि हमारा जो टेक्निकल एनालिसिस का स्टडी है एक्चुअली वो कुछ नहीं है, वो सिर्फ आपको कुछ चीजों को जोड़ के देखना होता है। वो चीजें आपको लगभग सिमिलर जैसी दिखेंगी। जैसे हमने एग्जांपल बताया था वहां पे कि बिहेवियर एनालिसिस जो है वो भी अपने आप को रिपीट करता है। आपके बच्चे, आप खुद, आपकी वाइफ के साथ जो आपका बिहेवियर है वो बार 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 अपने आप को रिपीट करता है। एक मैरिड आदमी जिसकी शादी को 5-7 साल 10 साल हो गए हैं, उसको लगभग ये बात पता होती है कि उसकी वाइफ क्या बोलने वाली है उसको, इससे पहले कि उसकी वाइफ उसको वो बात बोले। वो कैसे पता चलता है उसको? वो पता चलता है उसके पैटर्न देख के, हिस्टोरिकल पैटर्न्स जो उसके दिमाग में बने हुए हैं कहीं ना कहीं। इसी तरह से हमारी नेचर के अंदर हमारे स्टॉक मार्केट में भाव है। हमारे स्टॉक मार्केट में जो भाव है वो भी चलता है रोज। जब वो चलता है तो वो कहीं ना कहीं अपने कुछ पॉइंट बनाता हुआ चलता है। उन पॉइंट्स को जब हम जोड़ते हैं तो हमारे को एक ड्राइंग मिलती है। आप उसको हम चार्ट का नाम दे देते हैं कि ये चार्ट है, एक्चुअली वो एक ड्राइंग है, एक तरह का पैटर्न है वो। तो उस पैटर्न के अंदर बहुत सारी चीजें छुपी हुई हैं। अगर वो स्टॉक नीचे की तरफ जा रहा है तो नीचे जाने के अंदर उसके एक खास तरह का पैटर्न होगा। अगर वो स्टॉक ऊपर की तरफ जा रहा है तो ऊपर की तरफ जाने में एक खास तरह का पैटर्न होगा। जैसे आपकी वाइफ जब खुश होती है तो एक खास तरह का पैटर्न होता है, जब वो नाराज होती है तो एक खास तरह का पैटर्न होता है। वो पैटर्न एक्चुअली हमारे बिहेवियर का हिस्सा है। ऐसे ही प्राइस का भी अपना एक बिहेवियर होता है। वो जब भी कुछ कर रहा होता है वो एक खास तरह के पैटर्न में करता है। तो इसी तरह से टेक्निकल एनालिसिस के अंदर जब भी हम चार्ट पैटर्न को रीड करते हैं, आप सबसे पहले सोचिए कि वो चार्ट पैटर्न क्रिएट कैसे हुए। वो चार्ट पैटर्न क्रिएट हुए हैं उन ट्रेडर्स के ट्रेड करने से जो कि मार्केट में कुछ ना कुछ सोच के आ रहे हैं रोज। हर ट्रेडर की अपनी एक ग्रीड है, हर ट्रेडर का अपना एक फियर है, उनके अपने एक इमोशंस हैं। उस हिसाब से मार्केट में ट्रेडिंग हो रही है और उस ट्रेडिंग से कुछ पैटर्न क्रिएट हो रहे हैं। ये बिल्कुल एग्जैक्टली हमारे ह्यूमन बिहेवियर के पैटर्न्स की तरह है। जैसे हमारा मूड कई बार अच्छा होता है तो हमारे फेस पे एक्सप्रेशन ऐसे होते हैं, हमारा फेस कई बार खराब होता है तो हम थोड़े डाउन होते हैं। जैसे हमारा मूड होता है वैसे हमारे एक्सप्रेशन बन जाते हैं। मार्केट के अंदर भी पैटर्न्स, भाव का जैसा मूड होता है वैसे उसके पैटर्न क्रिएट होने शुरू हो जाते हैं। पैटर्न्स की साइकोलॉजी को समझना ज्यादा जरूरी है, ना कि पैटर्न की शेप को पढ़ना। पैटर्न की शेप तो एक खाली आपके एकेडमिक जो पर्पज है उसके लिए है कि आपने एक चीज सीख ली कि ऐसा हेड एंड शोल्डर होता है, यहां से ब्रेक कर जाए तो मुझे बेचना है, इसके ऊपर मुझे लेना है, ये मेरा स्टॉप लॉस है। वो आपने सीख लिया, लेकिन आप उसको जब उस पर ट्रेड लेना है, ट्रेड लेने में आपको उसकी कन्विक्शन तब आएगी जब उस पैटर्न के पीछे की जो साइकोलॉजी आप अच्छे से रीड कर पाएंगे कि जब ये पैटर्न बना होगा कौन सा ट्रेडर कहां होगा, लोगों की सोच क्या होगी। ये पैटर्न जिसने बनाया है, जो स्मार्ट प्लेयर है, जो बड़ा पैसा है, वो क्या चाहता है एक्चुअली।
जब आपको ये सोच आएगी तब आप उस पैटर्न की साइकोलॉजी को पकड़ पाओगे। साइकोलॉजी रीड होने के बाद उस पैटर्न के सक्सेसफुल होने के चांस आपके लिए बहुत ज्यादा है, क्योंकि आप जब भी ट्रेड लोगे उसमें आपकी अपना विश्वास होगा, अपना पूरा कन्विक्शन होगा। मैं कई लोगों को देखता हूं, वो कहते हैं सर हमने ये पैटर्न देख लिया, वो पैटर्न देखा, हमने वो पैटर्न देखा, लेकिन जब उस पर ट्रेड करने की बारी आती है तो वो जरा सी ऊपर नीचे होने में बाहर निकल जाते हैं, क्योंकि उन्होंने सिर्फ किताबें पढ़ी हुई हैं, उन्होंने सिर्फ बेसिक चीजें रीड कर ली। वो पैटर्न बना क्यों है, उसके पीछे की साइकोलॉजी क्या है और पैटर्न की एक्चुअली में वैल्यू क्या है, उनको नहीं पता। पैटर्न की इतनी बड़ी वैल्यू है कि आप इमेजिन नहीं कर सकते कि पैटर्न अगर कोई किसी चार्ट पे अपीयर हो गया तो उसके सक्सेसफुल होने में और अनसक्सेसफुल होने में दोनों तरफ में आपको फायदा है। अगर वो पैटर्न बन जाता है तो भी आपको फायदा है, और अगर वो पैटर्न सक्सेसफुल नहीं होता तो भी आपको फायदा है। ये दोनों तरफ का जो चक्कर है ना, ये लोगों को समझ में नहीं आता। ये सुनील जी, तो मुझे भी समझ नहीं आया, ये आपने अजीब सी बात कर दी कि सक्सेसफुल हो तो भी फायदा है, अनसक्सेसफुल हो तो भी फायदा है। ये किस टाइप का फायदा है? देखिए, ये फायदा एक्चुअली क्या है, किताबों में नहीं लिखा होता। किताबों में सिर्फ एक चीज लिखी होती है कि ये पैटर्न बना है, अगर ये पैटर्न सक्सेसफुल हो जाता है यानी कि आपके हिसाब से काम होता है तो आपको पैसा बनेगा, नहीं तो आपका स्टॉप लॉस कट जाएगा। मेरा फंडा दूसरा है। मेरा फंडा ये है कि अगर वो पैटर्न सक्सेसफुल होता है तो आपका पैसा बनेगा ही बनेगा, लेकिन अगर वो अनसक्सेसफुल होता है यानी कि पैटर्न फेलियर जिसको हम बोलते हैं वो होता है, तो बल्कि ज्यादा पैसा बनेगा। क्यों? क्योंकि उसके अंदर काफी लोग ट्रैप हो चुके हैं। आज मान लेते हैं एक हेड एंड शोल्डर टाइप कोई पैटर्न है, वो पैटर्न बना, पैटर्न ब्रेक हुआ, लोगों ने उसमें शॉर्ट सेल किया, लेकिन जैसे ही वो पैटर्न दोबारा घूम जाएगा वापस ऊपर, प्राइस वापस घूमेगा ऊपर, तो स्टॉप लॉस के ऊपर कुछ लोग हो सकता है निकल जाएं, कुछ लोग ना निकलें और कुछ लोग उसमें ट्रैप हो जाएं। लेकिन जो स्टॉप लॉस पे बाहर निकल भी जाएगा वो भी रिवर्स ट्रेड नहीं करेगा कभी भी। ये हमने पहले बात की है कि घूमना बहुत मुश्किल होता है। तो जो पैटर्न सक्सेसफुल हो जाते हैं, जिन पैटर्न का ब्रेकआउट या ब्रेकडाउन हो जाता है, उनमें जितना पैसा बनता है उससे ज्यादा पैसा उन पैटर्न में बनता है जो एक्चुअली फेल होते हैं। तो मैं हमेशा कहता हूं, जो पैटर्न चल जाता है वो लॉटरी है, और जो पैटर्न नहीं चलता वो जैकपॉट है। जो पैटर्न नहीं चला एक्चुअली उसमें जैकपॉट है, क्योंकि कोई है ही नहीं उसके अंदर, सारी दुनिया उसमें से बाहर हो चुकी है। वो पैटर्न पता था लोगों को, लोगों ने देख लिया, लोगों ने उस पर काम किया और स्टॉप लॉस हिट हो गया उनका, वो वहां से निकल गए। लेकिन रिवर्स नहीं होते, लोग रिवर्स नहीं होते। वहां पर आपको ट्रेड लेना है। लोग अंकुर जी पैटर्न ढूंढते हैं, मैं पैटर्न फेलियर ढूंढता हूं। मैं ये देखता हूं कहां पे पैटर्न बना था और नहीं चला, क्योंकि जो पैटर्न चार्ट पे अपीयर हो गया किसी भी तरीके का, जो लोग पैटर्न सीखते हैं उनको मालूम है कौन कौन से होते हैं, सब आपकी स्क्रीन पे भी आते रहते हैं, आप देख रहे हो। पैटर्न जो बन गया एक बार, अब वो चले या ना चले फायदा होना ही होना है। ये बात जब आपके दिमाग में आ गई ना, उसके बाद आपका पैसा बनेगा ही बनेगा। वहां पे पैसा आपको कोई रोक नहीं सकता। सिर्फ आपको साइकोलॉजी समझनी है उसकी, कि ये जो पैटर्न बना है इसकी वैल्यू क्या है, और ये पैटर्न क्यों बनते हैं, क्यों बने हैं ये पैटर्न, ये आपको मालूम होना चाहिए। उस एक पैटर्न के अंदर उस स्मार्ट आदमी जो बड़ा पैसा है, उसकी साइकोलॉजी, उसकी सोच, उसकी सारी इंफॉर्मेशन शामिल है। लोगों की ग्रीड, फियर, सब कुछ उसमें शामिल है। वो एक खाली भाव नहीं है, वो एक ऐसी चीज नहीं है जिसमें जान ना हो। एक्चुअली वो कुछ बता रही है, आपको कुछ बताना चाह रही है वो, आप उसको पहचानिए। ह्यूमन बिहेवियर की तरह ही प्राइस बिहेवियर के भी पैटर्न्स होते हैं। हमारे ह्यूमन बिहेवियर के अंदर भी, जैसे मैंने अभी बताया, आप जिन लोगों के साथ उठते बैठते हो, जिन लोगों से आपकी रोज बात होती है, आप धीरे 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 उनकी भाव को, उनके इमोशंस को, उनके हाव भाव को पढ़ के आपके दिमाग में उनके लिए एक खास तरह का पैटर्न बन जाता है। ऐसे ही प्राइस का पैटर्न उस चार्ट पे बनता है। ये दोनों लगभग सिमिलर चीज हैं, और दोनों को रीड करने का तरीका भी यही है कि हिस्टोरिकल डेटा है एक, और उसके फ्यूचर में रिपीट होने की हमें अंदाजा है। आज एक पैटर्न आपकी वाइफ का आपके दिमाग में बना हुआ है कि ये इस सिचुएशन में इस तरह का रिएक्ट करती है, लेकिन वो सिचुएशन तो निकल गई ना भैया, अब तो नई सिचुएशन है। लेकिन आपका दिमाग ये जानता है कि वो सिचुएशन अगर इस बार दोबारा आई तो इसका रिएक्शन वही होगा। तो सुनील जी, आपका ही एग्जांपल लेते हैं, ह्यूमन इमोशंस रिपीट होते हैं,
तो अगर हमारे सामने कोई फोटो दी गई है कि खुशी में ऐसी शक्ल होती है और परेशानी में ऐसी शक्ल होती है, ये हमको सिखा दिया गया है, हमने रट लिया। लेकिन सुनील जी, अपना भी तो कुछ एक्सपीरियंस होता है जिसके साथ हम रह रहे हैं। क्या ऐसा नहीं हो सकता कि हमने भी ऑब्जर्व करके एक इमोशन ऑब्जर्व किया जो कि हमें किताब में लिखकर नहीं बताया गया, और लेकिन हमें साथ में रहते रहते पता चला कि ये भी एक इमोशन हो सकता है, ये भी एक चार्ट पैटर्न हो सकता है, या फिर वही गिने चुने जो हमें बताए गए हैं वो रट के हमें काम करना है? नहीं नहीं नहीं, ऐसा नहीं होता। देखिए, ये बहुत बड़ा प्रॉब्लम है कि लोग सोचते हैं वो 5-10 पैटर्न जो हमारे को सिखाए गए हैं या किताबों में लिखे होते हैं, 20-50 तरह के पैटर्न, वही पैटर्न होते हैं। पैटर्न हर वो चीज है जो चार्ट में आपको दिख रही है। पैटर्न कोई ऐसी चीज नहीं है कि जिसको किसी ने एक पीस निकाल के आपको दे दिया कि हाँ ये बनेगा तो होगा। आज एक प्राइस ऊपर जा रहा है, वो भी एक पैटर्न है। अगर वैसा पैटर्न दोबारा रिपीट होता है तो उसका भी रिजल्ट वही निकलेगा जो पहली बार का निकला था। पैटर्न रीड करने वाले जो आदमी हैं, पैटर्न रीड करने वाले जो लोग हैं, जैसे मैं सिर्फ प्राइस बिहेवियर देखता हूं, प्राइस के पैटर्न्स। मेरी एनालिसिस का 80 to 85% जो फोकस है वो सिर्फ इस चीज पे होता है कि प्राइस के पैटर्न क्या बन रहे हैं। मैं पैटर्न को मानने वाले में से हूं। मैं ज्यादा चीजें नहीं देखता, न मैंने पहले ही बोला है इंडिकेटर्स ये वो बहुत कम चीजें देखते हैं। मेरा मानना यह है कि जिस दिन आपका दिमाग आपके पैटर्न्स को रीड करना सीख गया, उस प्राइस के, उस भाव के, उसके बाद आपको किसी चीज की जरूरत नहीं रहेगी, क्योंकि अल्टीमेट चीज वो प्राइस है। और वो कैसे आता है? वो आता है समय के साथ। आप जब चार्ट देखते रहते हैं तो वो पैटर्न्स जो हैं आपके दिमाग में बनने शुरू हो जाते हैं, और धीरे धीरे आपको पता चल जाता है कि ऐसा बिहेवियर मैंने पहले भी कभी देखा है। जरूरी नहीं वो पैटर्न आपने किताब में पढ़ा हो, जरूरी नहीं उसका कोई नामकरण हुआ हो, किसी ने उसका नाम दिया हो कुछ, ऐसा जरूरी नहीं है। आपको पैटर्न से पैटर्न मिलाना है। आप समझिए, एक आपने कोई फोटो देखी एक बार पहले कभी, अगर दूसरी सेम फोटो कहीं और बन रही है, वो सेम पैटर्न है, उनका दोनों का सेम रिजल्ट निकलेगा। अगर पहली बार कुछ हुआ था, अगली बार भी उस पैटर्न के बाद वही होगा। तो आपको एलिफेंट से एलिफेंट की शक्ल मिलानी है, ना कि यह मिलाना है कि इसका कोई नाम था या नहीं था। अगर पिछली बार एक चीज देखी थी हाथी की, आपको नोज दिखी थी, तो अगर आप पीछे की तरफ जाओगे तो हाथी की जो टेल होगी वो उतने ही साइज की होगी। आपको सिर्फ उसकी शेप मिलानी है, आपको सिर्फ यह मिलाना है कि आगे का फ्रंट जो था अगर ऐसा था तो पीछे का ऐसा ही मिलेगा मुझे। अगर आगे फ्यूचर में जाके आपको वही पैटर्न दिखता है, उसी तरह की एलिफेंट की नोज दिखती है कहीं, तो इसका मतलब एलिफेंट होगा कहीं ना कहीं। वो एलिफेंट पिछले वाले एक्सपीरियंस से बाहर आएगा आपके। आपको एक बार कभी नोज दिखी थी, बाद में एलिफेंट बाहर आ गया, आज नोज दिख रही है तो आज एलिफेंट बाहर आ जाएगा। ऐसे ही पैटर्न से पैटर्न मिलाना होता है। दिमाग के अंदर आपके कई चीजें फीड हो जाती हैं, उनको मिलाइए। ये जरूरी नहीं है कि आपने पहले कहीं उसको रीड किया हो या उसका कोई नाम हो। व्यूअर्स, ये तो बहुत ही, आप पता नहीं आपने नोट किया या नहीं किया, मैंने तो नोट्स बना लिए हैं। सुनील जी ने अपना 80 से 85% राज जो है आज हमारे सामने खोल दिया है। ये राज अंकुर जी ऐसा है, देखिए ये कोई राज नहीं है, ये मेहनत के ऊपर है आपके। आपको मैंने बताया और आपको लगेगा कि हाँ ये तो बहुत आसान चीज है, आज तो सुनील जी ने बता दिया कि वो क्या देखते हैं। लेकिन सर, जिस दिन आप करेंगे उस दिन आपको पता चलेगा। ये बरसों की मेहनत है जो कि आपको एक दिन रिवॉर्ड देती है। आप जब चार्ट पैटर्न्स को रीड करते हैं, धीरे धीरे आपके दिमाग में एक फोटोग्राफ्स क्रिएट हो जाती हैं, और जब भी आप बैठते हैं उसको लेकर के, तो आपके सामने जो नया चार्ट आता है, आपका दिमाग उसी समय एक फोटोग्राफ निकाल देता है। एक आपको यहां एग्जांपल देता हूं, ये रियल एग्जांपल है। चाइना के अंदर एक लेडी थी, वो चेस की प्लेयर थी। तो जब वो चेस खेलती थी तो लोगों ने नोट किया, ऑब्जर्व किया कि वो अपनी जो चाल होती है वो बहुत ही फास्ट चलती थी, मतलब वो ज्यादा सोचती नहीं थी उस चाल को चलने से पहले। तो बड़ी हैरानी हुई लोगों को कि इस तरह से कैसे कर लेती हैं वो। तो साइंटिस्ट ने उनको ऊपर एक्सपेरिमेंट करने की सोची और उनके दिमाग के ऊपर कोई इंस्ट्रूमेंट लगाए, और उन्होंने उनके सारी जो मूवमेंट थी जो खेलते वक्त होती थी उनको नोट किया। उन्होंने एक बहुत इंपॉर्टेंट चीज देखी कि जब भी इस लेडी के सामने जब कोई चाल चलता है इसका ऑपोजिशन वाला, तो उस समय इसके दिमाग में कुछ उस तरह की चाल की कुछ फोटोग्राफ्स पहले मौजूद हैं अंदर। उसका दिमाग उसको वो फोटोग्राफ निकाल के दे देता है कि पहले कभी इस तरह की चाल तुमने देखी है। साइंटिस्ट ने ये प्रूव किया कि इस लेडी के दिमाग में अरबों के हिसाब से फोटोग्राफ्स मौजूद हैं,
और वो फोटोग्राफ्स इसका दिमाग इसको निकाल के दिखा देता है और ये उस चाल को चल देती है। ये एग्जाम्पल देने का मतलब यही है, एग्जैक्टली ट्रेडिंग में और पैटर्न वॉच के अंदर यही होता है। जब आप पैटर्न को वॉच करते रहते हैं, जब आप चार्ट्स को देखते रहते हैं कई कई घंटों तक, तो आप जानते नहीं है आपका दिमाग एक फोटोग्राफ्स क्रिएट कर रहा है, वो अपनी एल्बम बना रहा है एक धीरे 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 धीरे। उस एल्बम में हजारों लाखों के हिसाब से फोटोग्राफ्स मौजूद हैं। अगली बार जब भी आप चार्ट देखेंगे आपको पता भी नहीं होगा और आपका दिमाग उस एल्बम में से वो फोटोग्राफ जो आज आप देख रहे हो उसकी मैचिंग की फोटोग्राफ निकाल के आपके सामने रख देगा कि ये पहले भी तुमने देखी है कहीं और पहले इसके बाद ये हुआ था, वो रिजल्ट भी उसको पता है। तो फिर उसके बाद होता क्या है कि आप जब भी कोई नया चार्ट देख रहे होते हो आपका दिमाग आपको उसका रिजल्ट बता देता है कि इसके बाद ये होने वाला है। पैटर्न वॉच करने के अंदर बहुत जरूरी है ये बात जानना कि आसान नहीं है। आपको राज पता चल गया होगा लेकिन मेहनत बहुत है इसके अंदर, इसलिए ये मत सोचिए कि आपको कुछ मिल गया है। अब माने ना माने हमें तो मिल गया। नहीं मिल तो गया लेकिन उसके लिए मेहनत चाहिए, सीधी सी बात है। व्यूअर्स, चार्ट पैटर्न्स टेक्निकल एनालिसिस का एक बहुत बड़ा हिस्सा है। सुनील जी इसे बहुत अच्छी तरह यूज करते हैं और साथ ही इन्होंने ये भी बताया चार्ट पैटर्न्स अगर मिल गया तो बोनस, और अगर अनसक्सेसफुल हो गया, नहीं चला, तो जैकपॉट है। सुनील जी तो जैकपॉट ज्यादा खोजते हैं, बोनस कम खोजते हैं। बिल्कुल सही बात। तो इसी तरह हम आपके पास इंटरेस्टिंग और जो एक्चुअल काम करता है कंटेंट, जो लोग सौदे डालते हैं वो किस तरह से काम करते हैं, ये इंफॉर्मेशन हम अब तक लगातार लाते रहेंगे। हमें प्लीज सपोर्ट करते रहिए, लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए, शेयर कीजिए और हमें सपोर्ट करते रहिए। थैंक यू।